स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा निधि में। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में रीजनिंग के आए हुए सवालों की। और बात करेंगे हम 27/11/2020 की पहले सिस्टम आए हुए सवाल। और चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में पूछा गया कि असंगत का चयन करें, यानी कि 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिसमें 3 ऑप्शन किसी एक प्रकार से रिलेशन में होंगे और एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा। यदि तुम्हें किसी भी सवाल में एबीसीडी का कोई भी सवाल दिख रहा है तो सबसे पहले उनको उनके नंबर लिख दो। नंबर लिखने का एक आसान सा तरीका मैं तुमको बताऊं, एक चीज याद रखो, इजोटी। क्या याद रखना है? इजोटी। इजोटी का मतलब है ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। अब जो इसके आसपास होंगे उनका नंबर हम देख लेंगे। अब बात करें पी की, तो ओ के बाद पी आता है तो पी कितने पे है? 16 पे। टी कितने पे है? 20 पे। और एक्स कितने पर है? एक्स कितने पर है? 24 पर। बी 2 पर और एफ 6 पर। देखें अगर के की, के 11, ओ 15, आर कितने पर है? 18 पर, बी 22 पर और ए 1 पर। एन 14, आर 18, बी 22, जेड 26 और डी 4, टी 20, एक्स 24 और बी 2, 6, 10। अब यदि हम देख रहे हैं, हमने इनपे सबसे पहले क्या डाल दिया? नंबर डाल दिया। अब अगर मैं देखूं तो 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, यानी कि 25, 26 और फिर से 1 से शुरू हो गए, 1 और 2 तो सही आ रहा है बिल्कुल 2, और 2 और 4 6, यानी कि अगर मैं देख लूं तो इसमें कितना जुड़ रहा है? +4 हो रहा है। 11 4 15, 15 और 4 19 होना चाहिए था, यानी कि गलत हो गया ये। अभी अगर मैं यहां देखूं 14 4 18 4 22 4 26, ये बिल्कुल सही है। 20 4 24, 24 और 2 ठीक है, 2 और 4 6 और 4 10, यानी कि गलत कौन सा हो रहा है? बी ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें दिया गया है कि पी आर ओ वी ई एन को यदि पी एस क्यू ओ एफ डब्ल्यू लिखा जाता है तो एम ओ एन जी ई आर को क्या लिखा जाएगा? अब जरा आप देखना, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इन पे क्या डालनी है? नंबरिंग डालनी है। तो P कितने पर है? 16 पर R, 18 पर O, 15 पर V, 22 पर E, 5 पर और N, 14 पर K L M N, 14 पर P, 16 S, 19 Q, 17 15 6 और W 23। अब अगर मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले मुझे यहां से देखना है। अगर P को P लिख रहा है यानी कि P को P ही लिख रहा है। अच्छा, आगे देखूं तो R को क्या लिखना चाहिए? R को R ही लिखना चाहिए था। या फिर ऐसे नहीं तो 18 के बाद देखो 16 को 16 लिखा तो 18 के बाद 19 आता, 15 के बाद कितना आता? 16 आता। गलत हो गया, छोड़ दो। अब क्या मैं देखूं P का पीछे से कोई रिलेशन देखूं क्या? P को अगर मैं देखूं P में P को W लिख रहा है, P में कितना जोड़ रहा है? 7 जोड़ रहा है, तो कितना लिख रहा है? 23 लिख रहा है। तो अगर मैं 18 में 7 जोड़ूं तो कितना आएगा? 25। ये भी नहीं बन पा रहा, ये भी छोड़ दो। ना तो आगे से बना ना पीछे से बना। अब हम देखते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है कि अगर मैं देखूं P 16 पर है और Q कितने पर है? 17 पर, तो +1 कर रहा है इसमें, ठीक है। O कितने पर है? 15 पर। P कितने पर है? 16 पर, +1 कर रहा है, बिल्कुल सही है। और R 18 पर और S कितने पर? 19 पर, +1 कर रहा है। समझ आ रहा है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। 6 में से आधे आधे ले लिए और आधे को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। इधर देखो 22 है, इधर क्या कर दिया? 23, 14 और 1 15, 5 और 1 6। चलिए देखते हैं M कितने पर आता है? 13 पर O, 15 14 7 5 और 18। अब यदि मैं इसकी बात करूं O के बाद क्या आएगा? ये तो बीच का बीच में ही है, 16 का मतलब R कितने पर आएगा? 18 पर। तो चलिए देखते हैं O के बाद क्या आएगा? P
क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है, 18 के बाद 19 लिख रहा है, 16 और 16 पे क्या आएगा P। अच्छा यहाँ पे बीच है, E के बाद क्या आएगा F। P और F देख लो किस में है बीच में, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस दो देख लो। P देखो, P यहाँ पे, F यहाँ पे, किसी और में है नहीं है, काट दो। एक क्वेश्चन बिल्कुल सही। समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलो देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें कहा है कि कायर को यदि बहादुर कहा जाए तो पारंपरिक का क्या है? कायर मतलब जो डरा हुआ होता है, कायर होता है। कायर का उल्टा क्या होता है? बहादुर। तो पारंपरिक का उल्टा क्या होगा? पारंपरिक मतलब जो पुराने से चलता हुआ है रहा हो। तो प्रगति हो नहीं सकता, संस्कृति हो नहीं सकता, राष्ट्रीय हो नहीं सकता, आधुनिक यानी कि जो नया हो, तो इसका क्या होगा? आधुनिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं फोर्थ सवाल। फोर्थ में कह रहा है रीजनिंग का है, कभी इसमें अनुपात समानुपात लगा दो। रीजनिंग क्या है कि यदि 12 को 149 कहा जाए तो 21 को क्या लिखा जाएगा? 12 को 149 समझो जरा, अगर तुम्हें 20 तक स्क्वायर याद है तो कहीं ना कहीं तुम्हें याद आ रहा होगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। और 144 में क्या ऐड कर दिया कि 149 आ गया, यानी क्या ऐड किया है? 5 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा? 149। चलिए देखते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 प्लस, यदि इसमें मैं 5 ऐड करूं तो क्या आएगा? 446। क्या ऑप्शन में है? कहीं है, पहला ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 45, 72, 101, 133, 169, तो अगली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें देखना है 45, 72, 101, 133, 169, तो अगली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें इनका निकालना है अंतर। अंतर यानी कि इनका डिफरेंस देखना है। देखो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 12 से 5 गए 7, और कितने का डिफरेंस है? 27 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 11 में से 2 गए 9, यानी कि 29 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 में से 1 गया 2 और 2 3 का। और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 9 में से 3 गए, कितने बचे? 5, और यहां पे कितने बचे? यहां पे बचे 6, और यहां पे बचे 3। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पे कितने जुड़े? 2, यहां पे कितने जुड़े? 3, यहां पे कितने जुड़े? 4, तो अगली संख्या में कितने जुड़ेंगे? 5, तो यानी कि 36 और 5 41, और 41 किस में जुड़ जाएगा? 169 में। तो 36 और 5 41, और 41 को अगर मैं 169 में ऐड करूं तो कितना होगा? 9 और 1 10, 6 4 10, और 1 कैरी, 1 और 1 2। 200 ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं। देखो 9 और 1 10, 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी कितना आंसर आया? 210। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें 19, 43, 90, 183, 368। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे लगभग ये दुगना दिखाई दे रहा है। देखो जरा, 19 दूनी 38, उसके आसपास दिखाई दे रहा है कुछ। 43 दूनी 86, उसके आसपास दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं दुगना करूंगा, यानी कि अगर मैं बात करूं 19, 43, 90, 183 और 368 और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, यदि मैं देखूं 19 का गुणा 2, इसकी और इसकी, 19 गुणा 2 प्लस कितना किया? देखो 19 दूनी 38, तो प्लस कितना किया? 5, कितना आ गया? 43। अब अगर मैं बात करूं 43 से 90 की, तो 43 गुणा 2 कितना होगा? 86। 86 में कितना ऐड करूं कि 90 आ जाए? कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे दुगुना करके 5 जोड़ा, यहाँ पे दुगुना करके 4 जोड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं दुगुना करूं 90 दूनी 180, तो यानी कि 90 गुणा 2 प्लस कितना जोड़ा? इस बार 3 जोड़ा। तो इसका मतलब अगले में क्या जोड़ेगा वो? 183 गुणा 2 प्लस 2, यही जोड़ेगा। और इससे आगे क्या जोड़ेगा? 368 गुणा 2 प्लस 1। देखो जरा, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखते हैं इसका दुगुना कितना होगा। 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 1 2 3 6 और 1 7, 736 प्लस 1 यानी कि 737। समझ आया? चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं कि 5 12 65, 7 14 105, 9 13। अगर मैं ऐसा कुछ रिलेशन देखने की कोशिश करूं कि 7 5 12 में से 3 गया,
9 बचा, ठीक है। 12 और 14, 26 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 23। गलत हो गया। चलो अब मैं ऐसे देखता हूँ जरा, 5 12 65 कुछ रिलेशन है? अगर तुम्हें 20 तक टेबल याद हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यदि मैं 5 की गुणा 12 में करूं, 12 पंजे 60, यहाँ पे कितना है 5, तो प्लस 5, तो कितना आएगा ये 65, 65 आया। अब देखते हैं, अगर मैं 7 की गुणा 14 में करूं तो 7 14 से कितने होते हैं 98, 98 में कितना जोड़ोगे 105 आ जाए 7, कितना आएगा 105। और यदि मैं देखो 9 की गुणा 13 में करूं 9 इंटू 13, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना जरा। 5 गुणा 12 प्लस कितना किया 5, 7 गुणा 14 प्लस कितना किया 7, यानी कि जिसकी गुणा कर रहा है उसी को जोड़ रहा है। यहाँ पे 5 जोड़ रहा है, यहाँ पे 7 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा 9, तो यानी कि ये होगा 117 प्लस 9 यानी कि 126। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि इसमें कहा है कि ये जो स्टार बने हुए हैं इनकी जगह पे कौन से ऑप्शन को रखें कि ये आपस में संतुष्ट हो जाए। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम ऑप्शन नीचे से चलते हैं, तो देखते हैं जरा डी ऑप्शन। अगर मैं देखूं कि 24 है, 24 प्लस 6 डिवाइड 6 और 32, क्या डिवाइड हो सकता है? कंफर्म नहीं हो सकता, तो एक बार के लिए मैं इसे काट के चलता हूं, पहले इसे चेक नहीं कर रहा। पहले मैं देखता हूं सी ऑप्शन को, चलो इसको ही रख के देखते हैं पहले। 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 32 माइनस 4 गुणा 2 बराबर 28, यानी कि अगर मैं इसे सोल्व करूं और अगर मेरा ये 28 आ जाए तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करके कि 24 को अगर 6 से डिवाइड करूं कितना आएगा 4 प्लस 32 माइनस 8, और 4 और 32 कितना होता है 36 माइनस 8, क्या 36 में से 8 जाने पर कितने बच रहे हैं 28 बच रहे हैं, और यहाँ पे भी कितना है 28, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहा है कि विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। यानी कि कोई लड़का है विशाल, उसने x रुपए विशाल से उधार लिए, कितने ब्याज की दर पर 8% वार्षिक पर। तो उसने कहा कि उसे ब्याज के रूप में 2240 रुपए देने पड़े, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी कि x का मान कितना, यानी कि कितने रुपए उधार लिए थे। तो साधारण ब्याज में तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि I बराबर PRT अपॉन 100। I की वैल्यू यानी कि I क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो साधारण ब्याज कितना है 2240 रुपए बराबर P, यानी कि P क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी कि x कितनी है धनराशि है x, गुना R क्या है यहाँ पर रेट, रेट यानी कि दर, और दर कितनी दी है 8%, गुना टाइम क्या है यहाँ पे समय, समय कितना है 1 वर्ष बटे 100। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालने, तो x की वैल्यू निकाल लो 2240 गुणा 100 बटे 8 बराबर x। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। इसे काटते हैं, 8 से कितनी बार जाएगा ये 8 दूनी 16, बचा कितना 6 और 8 छठे 64 और 3 0, तो यानी कि x का मान आया रुपए 28,000। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक वैन आरेख दिया गया है। कौन सा आरेख दिया है? वैन आरेख, जिसमें जो आयत है, आयत यानी कि रेक्टेंगल जो ये है, ये किसको दर्शा रहा है? ये किसानों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कि इसमें जितने भी हैं इस बॉक्स के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये किसान हैं। फिर कह रहा है कि जो व्रत है वो जमींदारों को, यानी कि जो सर्कल है, ये व्रत किसको दर्शा रहा है? जमींदार, यानी कि जो जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास जमीन होती है, भूमि होती है। और जो त्रिभुज है यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये किसको दर्शा रहा है? मवेशी, मवेशी यानी कि जो भेड़ पालक हैं। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन किसानों के समूह को निरूपित करता है। किनको? किसानों को। सबसे पहले वो बात किसकी कर रहा है? किसान की। तो यानी कि वो बात कर रहा है जो इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? इस रेक्टेंगल में। अच्छा, जो इस उन किसानों को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी हैं, यानी कि क्या है? जो रेक्टेंगल में आए हुए हैं वे तो हैं लेकिन भूमि नहीं है। तो यानी कि भूमि नहीं है, यानी कि जमींदार नहीं है, तो सबसे पहले इस सर्कल को तो खत्म ही कर दो, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल हटा ही दो, क्योंकि जमींदार की तो वो बात ही नहीं कर रहा। अब वो कह रहा है कि उन किसानों को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी हैं। अब वे किसान, अगर मैं देखूं तो ये रहे किसान सारे, अब ये तो हट ही गया। अब मवेशी किसके पास है?
या तो इसके पास है या इसके पास है। अगर मैं इसको देखूं तो इसके पास खाली क्या है, मवेशी है। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन को देख रहा हूं तो सी वो हैं जो किसान भी हैं और जिनके पास क्या है, मवेशी भी हैं। समझ आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब निम्न वर्ग कौन कौन से दिए हैं, एक तो सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब जरा समझो, जो सर्जन है वो सारे के सारे डॉक्टर होते हैं या सारे के सारे डॉक्टर सर्जन होते हैं? तो सारे के सारे यानी कि जितने भी सर्जन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डॉक्टर हैं। और क्या प्लम्बर का इनसे कोई रिलेशन है, नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूं इसकी, ए ऑप्शन कब सही होता, ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि महिला, वकील और आदमी, अगर इनमें वैन आरेख कैसे बनेगा, महिला, वकील, आदमी, तो इनमें वैन आरेख कैसे बनेगा कि ये वकील हो गए, इनमें से कुछ वकील आदमी हो सकते हैं और इनमें से कुछ वकील महिलाएं हो सकती हैं। ये ऐसे बनेगा। बात करें आगे, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। एक पासे की तीन भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं, ये स्थितियां हैं और इस क्वेश्चन में उनसे पूछा है कि दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारी डाइस की क्लासेस ना देखी हो तो प्लीज उनको देखें, आपके हेल्प में वो एक रामबाण का काम करेगी। और चलते देखते हैं इस क्वेश्चन को कि तीन स्थितियां दी गई हैं और दो के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले दो को देखो कहां पे है, दो यहाँ पे। क्या दो के विपरीत चार हो सकता है, नहीं हो सकता। दो के विपरीत पांच हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या और स्थिति देखते हैं यदि हम कि चार पांच इसमें है और चार पांच इसमें है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बताया था मैंने कि यदि दो सेम दिख रहे हैं तो जो बची हुई दोनों संख्याएं होती हैं वे एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत। तो दो के विपरीत क्या होगा, तीन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि ये सीट है, इसको मोड़ा, इससे क्या बनाया गया, एक घन बनाया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी डाइस का सवाल है। चलिए देखते हैं डाइस का सवाल। जेड रूल भी पढ़ाया हमने, बहुत सारे रूल्स पढ़ाए हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहले मैंने बताया कि एक के स्थिति को छोड़कर जो अगला होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि अगर मैं सीधी रेखा में चलूं और ए को छोड़ दूं तो वाई के विपरीत क्या होगा, एम। वाई के विपरीत क्या होगा, एम। ए के विपरीत क्या होगा, के। तो बचा क्या, एस, और एस किसके विपरीत होगा, यू के। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्या के और ए, के और ए, ये तो यही दिखाई दे गया। और चेक कर लो, वाई एस है, नहीं है। वाई के है, नहीं है। यू ए है, नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब होगा। यानी कि ये कोई अक्षर लिखे हुए हैं और यदि मैं इसको शीशे में देखूं तो ये किस तरह से दिखाई देगा। एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं डी को चेक करूं तो देखो जरा, ये जो 4 है इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये h है। अब अगर ये 6 है, अगर मैं इसे दर्पण में देखूं तो ये इस तरह से मुझे दिखाई देगा, यानी कि मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो क्या किस किस ऑप्शन में मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले इसे उठा दो, काट दिया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले में अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है मुझे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2। इसमें क्या कर दिया, पलट दिया, इसमें इसको काट दो। यदि मैं अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 मुझे किस तरह से दिखाई देगा, 4 मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखो जरा 4 किस में दिख रहा है, इस तरह से, इसमें दिख रहा है, इसमें उल्टा कर दिया, ये भी गलत। बचा क्या, लास्ट ऑप्शन ए बचा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल जो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे, देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी सवाल जो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि एक पासा है जो खोल के दिया गया है, यदि इसको बंद किया जाए
तो 3 के विपरीत क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।